देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दर्शकों, स्वागत है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आज एक खबर हम आपको ऐसी दिखाएंगे जो मालेगांव मध्य और बाह्य दोनों जगहों पर एक राजनीतिक हलचल पैदा करने वाली खबर है। खबर क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से खबर सुनाएंगे कि मालेगांव तालुके की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अब अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सितंबर में आचार संहिता भी लगने वाली है और जनता के मन में एक ही सवाल है कि इस बार का चुनाव कैसा होगा, इस बार की निवडणूक कैसी होगी। दर्शकों, मालेगांव बाह्य के चुनाव को लेकर कई दिनों से एक सवाल यह था कि अद्वैय आबा हीरे पाटिल जो 9 महीनों से जेल में बंद है, जो पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, फिर इन्होंने बोरी अंबेदरी बंदिस्त पाइपलाइन के सवाल पर शेतकरियों के लिए पार्टी छोड़ दी और शिवसेना में पक्ष प्रवेश कर लिया। उसके बाद कॉलेज ग्राउंड पर एक बड़ी सभा भी लगाई। फिर उनके ऊपर एक बैंक में घोटालेबाजी का आरोप की एफआईआर दर्ज हो गई, जिसको लेकर वो 9 महीने से जेल में है। अब सवाल ये था कि पालक मंत्री दादा भूसे के सामने चुनाव कौन लड़ेगा। क्या ये जगह उबाटागढ़ को दी जाएगी, महाविकास अघाड़ी को, तो किसको दी जाएगी? क्या यहां शिवसेना की सीट होगी, राष्ट्रवादी की होगी, कांग्रेस की होगी? इस प्रकार की बातें चल रही थी। इसमें बंडू काका बच्चाव जो कई दिनों से चुनावी समीकरण पर अपनी नजर रखे हुए थे और दलित, आदिवासी, वो मुस्लिम, मराठा, वो सभी वर्ग पर इनकी मेहनत भी जारी थी। कहीं ना कहीं ये बात आम जनता के चर्चा में आ चुकी थी कि बंडू काका बच्चाव इस बार 100% चुनाव लड़ने के मूड में है। लेकिन बंडू काका बच्चाव की ओर से खुद कोई भी ऐलान जारी नहीं हुआ था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूं। लेकिन खबर क्या है वो दिखाते हैं आपको। 8 अगस्त तो गुरुवार यानी कि जुमेरात के रोज बंडू काका बच्चाव ने दिल्ली जाकर संजय राउत से मुलाकात की। हमारे पास में एक लेटर है, इस लेटर की मुकम्मल जानकारी आपको हम देंगे। दिनांक 8 अगस्त 2024 गुरुवार रोजी दिल्ली येथे बंडू काका बच्चाव यांची उबाटा शिवसेना ज्येष्ठ नेता माननीय श्री संजय राउत साहेबांशी भेट झाली। 8 अगस्त को बंडू काका बच्चाव की दिल्ली में संजय राउत के साथ मुलाकात हुई। बंडू काका उबाटा शिवसेना गढ़ से विधानसभा निवडणूक लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार है, ये बात भी उन्होंने संजय राउत से दिल्ली में बैठकर की। जिस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तालुका प्रमुख रामभाऊ मिस्त्री और खासदार नीलेश लंके ये बंडू काका बच्चाव के साथ शामिल थे। बातचीत के दौरान क्या तय हुआ ये भी आपको दिखाते हैं। इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संजय राउत जी के साथ जब मुलाकात हुई तो इसमें संजय राउत ने क्या कहा ये भी हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे। संजय राउत ने ये कहा कि बंडू काका अद्वैय आबा को जेल से आ जाने दो, दोनों ही नेताओं को आमने सामने बिठाया जाएगा और बिठाकर इस बात पर चर्चा भी की जाएगी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको चुनाव लड़वाया जाए। दोनों ही नेता आमने सामने होंगे और दोनों नेताओं को बिठाकर यानी कि अद्वैय आबा हीरे और बंडू काका बच्चाव इन दोनों को बिठाकर पार्टी निर्णय लेगी कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए और कौन लड़ेगा। ये बात दिल्ली में 8 अगस्त तो जुमेरात के रोज ये सारी बातें तय हुई। जबकि बंडू काका बच्चाव के लिए कई नेताओं ने सिफारिश पत्र भी दिया तो कहीं अपनी ओर से वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उसकी एक फहरिस्त हम आपको दिखाएंगे। सुनील जी बागुल इन्होंने भी मुलाकात की। जयंत दिंडे, वसंत भाऊ गीते, आमदार शरद जी पाटिल, खासदार नीलेश लंके, आमदार उदय सिंह राजपूत, वो तालुका प्रमुख रामभाऊ मिस्त्री
कई लोगों ने बंडू काका बच्चाओं को टिकट दिया जाए इसकी डिमांड भी की है, लेकिन अब फैसला ये है कि पार्टी टिकट किसको देती है। अब आइए खबर की ओर आपको ले चलते हैं कि ओरिजिनल क्या है। इसी वक्त हमें जब पता चला कि बंडू काका बच्चाओ शिवसेना उबाटा गढ़ से निवडणूक लड़ने के लिए अपना इच्छुक फॉर्म उन्होंने वहां पर दाखिल किया है, एक अर्जी लगाई है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। तो हमने अब तक न्यूज इंडिया की टीम ने खुद बंडू काका बच्चाओ व पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर बातचीत की। आइए सुनाते आपको बंडू काका बच्चाओ ने क्या कहा। अगर टिकट बंडू काका बच्चाओ को नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, अगर टिकट अद्वै आबा हीरे को मिल जाता है तो वो क्या करेंगे, ऐसे कई सवाल है। आपको सुनाते हैं कि बंडू काका बच्चाओ ने क्या कहा और वो क्या निर्णय लेंगे, क्या वो पार्टी के साथ रहेंगे या फिर अपक्ष चुनाव लड़ेंगे, या क्या उनकी रणनीति होगी, क्या उनकी राजनीति होगी, ये भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए सुनते हैं बंडू काका बच्चाओं से कि उन्होंने क्या कहा। आज का जो कार्यक्रम था ये पिछले 6-7 महीने से जितने भी जिम्मेदारान हैं, सम्माननीय सुनील जी बागुल साहब, सम्माननीय जयंत जी दिंडे, माजी आमदार सम्माननीय वसंतराव जी गीते, खासदार निलेश लंके साहेब, माजी आमदार शरद पाटिल साहेब, अभी विद्यमान कन्नड़ के आमदार उदय सिंह राजपूत और इधर के राम भाऊ, ये सब जब जिम्मेदार पदाधिकारी, इनका चल रहा था कि काका अभी क्रियाशील हो जाओ। और इन्होंने सबने मेरा रेपुटेशन और मेरे काम के बारे में ऊपर के नेताओं को, आदरणीय उद्धव साहब की तरफ, आदरणीय संजय राउत साहब की तरफ रखा। उन्होंने बोला वो उसको बुला लो, जो बात करनी है बात कर लेंगे। वैसे मेरे को कॉल आया लंके साहब की तरफ से और दिल्ली को बुलाया, तो दिल्ली चले गए। वहां से राउत साहब से मुलाकात हुई। राउत साहब को जब हमने काम बताना शुरू किया तो राउत साहब ने बोला कि मेरे पास सब रिपोर्ट है तुम्हारे काम के बारे में, तुम्हारे पॉपुलरिटी के बारे में, तो तुम जो काम करते हो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम अच्छा है। उन्होंने पीठ थपथा के बोले कि तुम काम यहाँ जाके सभी पदाधिकारियों के साथ मिलो, काम करो। आने वाले दिनों में बड़े साहब ने, अद्वै हीरे साहब इधर आए हैं, वो एक उम्मीदवार है, तुम उम्मीदवार हो, बड़े साहब हम सब मिलके वो उनको जमानत हुई। वो बार आए कि दोनों तीनों सब जिम्मेदार सामने बैठ के किसकी भी उम्मीदवारी बड़े साहब फाइनल करेंगे। वो तो आज मालेगांव में तुम्हारे दोनों की सिवाय दूसरी किसी की उम्मीदवारी नहीं, तुम दोनों में से एक उम्मीदवार रहेगा। तो दर्शकों, हमने आपको सुनाया कि बंडू काका बच्चाओं ने स्पष्ट यहां पर कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। पार्टी जो भी फैसला करेगी उसे सर आंखों पर रखा जाएगा और पार्टी के साथ, पार्टी के आदेश के हिसाब से कामकाज किया जाएगा। कई दिनों से लोगों के मन में ये सवाल था कि लड़ाई अगर 3 तरीके से होगी, यानी कि दादा भूसे, अद्वै आबा हीरे और बंडू काका बच्चाओ, तो ये 3 कोनी मुकाबला हो जाएगा। लेकिन अब मुकाबला सिर्फ 2 लोगों में होगा। एक तरफ होंगे शिंदे की शिवसेना की ओर से दादा भूसे, तो वहीं दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो उबाटा गढ़ से अद्वै हीरे या बंडू काका। मुकाबला सीधा होगा, आमने सामने का होगा, सीधे सीधे 2 लोगों के बीच में ये मुकाबला होगा और किसकी जीत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी की खबर सिर्फ ये कि बंडू काका बच्चाओं ने यहां पर अपनी राजनीति स्पष्ट कर दी है, क्योंकि कई दिनों से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि बंडू काका बच्चाओं का क्या है, वो किस तरफ जाएंगे, क्या वो उबाटा गढ़ में जाएंगे या अपक्ष उम्मीदवारी करेंगे या फिर माघार ले लेंगे। तो ये खुलासा हमने आप तक पहुंचा दिया है। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बने रहे अब तक न्यूज इंडिया के साथ। मैं आपको खबरें पहुंचाता रहूंगा, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।